अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। इसका आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जा रहा है जिस स्केचिंग द जनरल शेप नोइंग वाई प्राइम, इसके अंदर हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 68 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करें इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 72 को आज के लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। अपने लेक्चर को आखिर तक देखने उससे पहले अगर आपको वीडियोस के नीचे सब टाइटल्स आपको कैप्शंस आपको शो हो रहे होते हैं और आप उनको ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपल ऊपर सीसी बटन को ऑफ करके आप लोग वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 में वो कहता है y प्राइम इक्वल टू x की पावर -2/3 इंटू x - 1 उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हमने क्या फाइंड करना होता है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड करने होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग इसके कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम लोग इसको थोड़ा इस तरह करके लिख लेते हैं y प्राइम इक्वल टू ये x - 1 ऊपर ही लिख देते हैं, बटे में इसको नीचे लेके आके ये माइनस में ये पॉजिटिव में हो जाएगा, x की पावर 2/3 बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है जी बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है जी, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से सिंपल वे में आप इसके क्रिटिकल पॉइंट चेकआउट कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपके पास जब वो न्यूमरेटर 0 होगा तो फिर सारा का सारा 0 बन जाएगा। न्यूमरेटर को भी 0 के बराबर रख के चेकआउट कर सकते हैं, x - 1 इक्वल टू 0। इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी आप 0 के बराबर रख के चेकआउट कर सकते हैं। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली वही होते हैं कि जहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 हो रहा हो या फिर अनडिफाइन हो रहा हो, यानी कि जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है किस किस पॉइंट के ऊपर ये सारा का सारा जब वो 0 होता है, किस पॉइंट के ऊपर ये सारा अनडिफाइन होता है। तो 0 तब भी होता है जब इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। जब सारा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा सारा 0 हो जाएगा। जब इसका डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो सारा का सारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ में देखें, यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट आ चुका। यहाँ से x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट आ चुका। ये दो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद सिंपल वे में आप लोग यहाँ पे रियल लाइन को इसको ड्रा कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर है हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट लेट्स सपोज ये 0 है, ये हमारे पास 1 है। अब 0 से पीछे आप कोई भी पॉइंट लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे क्या आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव। आंसर पॉजिटिव में तो वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव में वो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर मैंने आई बटन पे भी दिया हुआ है। इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग फंक्शन का वाला लेक्चर भी आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो 0 से पीछे आप कोई भी जो है वो आप लोग अगर लेते हैं, कोई भी 0 से पीछे -1 लेके इसमें पुट कर सकते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से भी देख के बता जी नेगेटिव में आ रहा है जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले नेगेटिव में आंसर आ रहा है, फिर 0 से 1 के दरमियान 0.5 ले सकते हो। 0.5 को यहाँ पे x की जगह पुट करके कैलकुलेटर्स को यूज करोगे तो फिर भी आंसर नेगेटिव में आएगा। 1 के आगे कोई भी पॉइंट होगा आंसर पॉजिटिव में आएगा। इट सिंपली मीन्स कि पहले जो है वो आपके पास नेगेटिव में, उसके बाद आपके पास जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। पहले आपके पास डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। या इसको आप लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने सीधी लाइन ही लगानी है। आप लोग जब हम इसका आगे ग्राफ स्केच करेंगे फिर ही आपको क्लियर होगा, लेकिन जस्ट जो है वो आप लोग ये समझने के लिए अपने ज़हन में रख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। पहले आपके पास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज के बाद इंक्रीज हो रहा है। ये बात आप अपने ज़हन में रख सकते हो। तो यहाँ से आप लोग जज कर सकते हैं कि यही इसका क्या होगा, ये इसका लोकल मिनिमम होगा, ठीक है जी, क्योंकि नीचे ग्राफ की जो कर्व है वो यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या होगा, इसका लोकल मिनिमम होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं सिंपल लोकल मिनिमम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एट x इक्वल टू 1 के ऊपर। अब ये देखिए लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, ये भी मैं डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। देखना चाहते हैं उसका लिंक भी मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर मैंने आई बटन पे भी दिया हुआ है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है जी। ये लोकल मिनिमम यहाँ पे आपको एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो इसकी रफ सी स्केचिंग थी, जब हम इसका बाद में जब वो एंड पे जाके इसका ग्राफ बनाएंगे फिर आपको कंप्लीट जब इसकी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग जो इसकी बात करते हैं, इसका हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक आउट करेंगे, फिर हम इसकी कनकेविटी चेक करेंगे, कहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है, फिर एंड पे हम इसका ग्राफ बना देंगे सिंपल। अब यहाँ सिंपल जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले सकते हैं, आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो, आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं।
अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्योंकि दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। अगर आप इसको यूज करके इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। अब आपकी मर्जी है कि आपने क्वोशिएंट रूल लगाना है कि प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब प्रोडक्ट रूल की बात करें, क्वोशिएंट रूल की बात करें, चेन रूल की बात करें, एल ऑपरेटर रूल की बात करें, पावर रूल की बात करें, सारे रूल मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसको भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं उसका लिंक भी मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर मैंने आई बटन पे भी दिया होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्योंकि सिंपल जो है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेसिकली इसका आपके पास सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा। आप लोग कोई भी रूल यहाँ पे लगा सकते हो। सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली आपके पास है जी x+2 डिवाइडेड बाय, ये तो सिंपल वे में आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हो 3x की पावर -5/3, 3x की पावर -5/3। ये आ चुका जी सिंपल इसका सेकंड डेरिवेटिव। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। अब सिंपल जब आप लोग इसको यूज करके इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हैं, आप लोग इसकी कन्केविटी चेकआउट कर सकते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए पहले न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रख के चेकआउट करेंगे, x+2 = 0। इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी आप लोग 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेंगे। तो यहां से आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा -2। यहां से क्या आएगा जी 3 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, ये सारा का सारा जाएगा x उधर जाएगा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो -2 एंड 0 आपके पास दो यहाँ पे आ चुके हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखेंगे इन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन को आप लोग सिंपल यहाँ पे चाहे रीलाइन के ऊपर लगा सकते हो। ये जी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे जी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आपके पास पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है जी -2 एंड 0। लेट्स सपोज कीजिए जी आपके पास -2, ये है जी आपके पास 0। -2 से पीछे आप कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कनकेविटी क्या होती है, कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है, ईच एंड एवरी चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, मैंने आई बटन में भी दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके। तो -2 से पीछे आप लोग जानते हैं कि यहाँ से कोई भी -3 ले लें, -3 को जहाँ पे एक्स में पुट करेंगे, कैलकुलेटर के जरिए चेक करेंगे कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। अगर पॉजिटिव में आएगा तो वो कनकेव अप होगा, अगर नेगेटिव में आएगा तो कनकेव डाउन होगा। आप लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा जी आपके पास आई थिंक कनकेव डाउन होगा, हाँ जी नेगेटिव में आ रहा है, सो ये आपको होगा यहाँ पे जो भी आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, फिर आपके पास यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव में आंसर आता है इट मीन्स के वहां पे कनकेव अप हो रहा होता है, नेगेटिव मीन्स के कनकेव डाउन हो रहा होता है, पॉजिटिव मीन के कनकेव अप हो रहा होता है। अब इन चीजों को अप डाउन आपको यूज करके और इस चीज को देख के आप लोग सिंपल इसका ग्राफ यहाँ पे स्केच कर सकते हैं। सबसे पहले जी कनकेव अप हो रहा है तो ये है जी कनकेव अप, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ये होता है कनकेव अप। ठीक है जी, कनकेव अप कहाँ पे होता है, पॉइंट नीचे होता है, ग्राफ ऊपर होता है, ये होता है कनकेव अप। उसके बाद कनकेव डाउन हो रहा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, कनकेव डाउन पहले डिक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा था, कनकेव डाउन। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, कनकेव अप, ऊपर को जा रहा है, कनकेव अप हो रहा है। ये पॉइंट है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे फिर कनकेव अप होगा इस तरह से। ये जी आपके पास कंप्लीट ग्राफ, यहाँ पे आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास है जी यहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है जो कि -2 हो सकता है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 हो सकता है। ठीक है जी, इसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट इधर को ये हो रहा है कनकेव अप, ऊपर को कनकेव अप हो रहा है, लेकिन यहाँ तक ग्राफ डिक्रीज होता आ रहा है। ये देखें ना, पहले भी डिक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये बेसिक डिक्रीज और इसके बाद इंक्रीज की तरफ जा रहा है। समझ आ रही है बात की। और यहाँ से ये भी देख सकते हैं, ये कनकेव अप इस फॉर्म में होता है, कनकेव डाउन इस फॉर्म में होता है, कनकेव अप फिर इस फॉर्म में होता है। ये है जी कंप्लीट ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है y प्राइम इक्वल x की पावर -4/5 इंटू x+1 उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्राइम इक्वल टू x+1 ऊपर लिख लें, इसको बटे में आगे पॉजिटिव कर दें, x की पावर 4/5 कर दें। ठीक है जी, ये इसका आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इसके न्यूमिनेटर को भी 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लें, x+1 = 0, और इसके डिनोमिनेटर x की पावर 4/5 को भी आप लोग 0 के बराबर रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा x = -1, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आ चुका। यहाँ से आ जाएगा x = 0, ये भी आपके पास आ चुका क्रिटिकल पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग ड्रा कर देंगे सिंपल रियल लाइन के ऊपर। ये जी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये जी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे बन जाएगा जी लेट्स सपोज ये जी आपके पास -1, ये जी आपके पास 0। -1 से पीछे आप कोई भी पॉइंट लेके -2 लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे, आपके पास आंसर आएगा जी नेगेटिव में। यहाँ पे आंसर आएगा पॉजिटिव में, यहाँ पे फिर आंसर आएगा पॉजिटिव में।
इट मीन्स कि पहले जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, पहले नेगेटिव से जो है वो पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ही होता जा रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ ये बात जो है वो साबित हो रही है कि ये आपके पास होगा इसका लोकल मिनिमम। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि लोकल मिनिमम जो है वो इसका एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू किस पॉइंट के ऊपर, -1 के ऊपर। ये है जी इसका लोकल मिनिमम। अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है, इसलिए आपने लेना होता है इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वाई डबल प्राइम इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग पावर रूल लगा दें, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा दें, कोई भी रूल लगा के यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, मतलब यहाँ पे बता देता हूँ, x-4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा जी आपके पास 5x की पावर 9/5, 5x की पावर में है जी 9/5। ठीक है जी, ये हो चुका आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से दोबारा आप इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए इसके न्यूमिनेटर को भी 0 बराबर रख के चेकआउट कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर को भी आप लोग 5x की पावर 9/5 को 0 बराबर रख के चेकआउट कर लें। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 4, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 0। ये दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं। अब इन दोनों को आप लोग लगा दें रियल लाइन के ऊपर, ये जी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, ये जी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे जी आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लेट्स सपोज ये 0 है, ये 4 है, 0 से पीछे -1 ले सकते हैं, उसको इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे x की जगह पे, चेक करेंगे आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। पहले पॉजिटिव में आ रहा है आंसर, उसके बाद नेगेटिव में आ रहा है, फिर पॉजिटिव में आ रहा है। पहले आपके पास जब वो आंसर आएगा पॉजिटिव में, 0 से पीछे कोई भी पॉइंट लेंगे पॉजिटिव में आंसर आएगा, फिर नेगेटिव में आंसर आएगा, फिर पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो लिख सकते हैं पॉजिटिव का मतलब है कनकेव अप हो रहा है, नेगेटिव का मतलब है कनकेव डाउन हो रहा है, पॉजिटिव का मतलब है कनकेव अप हो रहा है। ठीक है जी, अब सिंपल इन चीज़ों को यूज करके आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं इजीली, सिंपल वे में। इसको भी आप लोग अपने जेहन में रखें, इसको भी आप लोग अपने जेहन में रखेंगे। पहले पॉइंट लगाएंगे आप लोग, पहले हो रहा है कनकेव अप, जिस तरह ये फॉर्म है इस तरह बनेगी, इस तरह की फॉर्म बनेगी। ये लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ग्राफ ऊपर हो तो कनकेव अप होता है। उसके बाद क्या हो रहा है जी, है तो इंक्रीज करता जा रहा है लेकिन कनकेव डाउन हो रहा है। इस फॉर्म में लिखेंगे आप लोग कनकेव डाउन, इस फॉर्म में कनकेव डाउन की फॉर्म लिख, फिर कनकेव अप हो रहा है, फिर कनकेव अप हो रहा है। ठीक है जी, इसका डाउन जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो यही है जहां पे इसका लोकल मिनिमम था, ये था इसका लोकल मिनिमम। किस पॉइंट के ऊपर था, x इज इक्वल टू -1 के ऊपर इसका लोकल मिनिमम था। इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन थे 0 एंड आपके पास था 4। लेट्स सपोज कि ये 0 है, x इक्वल टू 0, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इक्वल टू 4 है। क्योंकि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है। 0 से पहले कनकेव अप है, 0 के बाद कनकेव डाउन है, 4 से पहले कनकेव डाउन है, 4 के बाद कनकेव अप है। यही बेसिकली जो प्रॉपर्टी है, यही चीज़ होती है कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली वही होते हैं जहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है, पहले कनकेव अप है, फिर डाउन है, फिर अप है। तो ये इसी तरह का इसका जब वो ग्राफ बनेगा, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। ये था कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 70। एक चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि पहले जाओ यहाँ पे आपके पास जब डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज ही करता जा रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज ही करता जा रहा है। ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 70। मैं जब 4.4 हमने स्टार्ट की है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेके अभी तक हम 70 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। मैंने एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं किया, एक मेथड भी चेंज नहीं किया, ताकि आपको समझ आ जाए। बेसिकली मकसद ये होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इससे जब हमारी हौसला अफजाई होती है, अप्रिसिएशन मिलती है कि हम मजीद काम करें, मजीद जब इफेक्टिवली काम करें। इसके साथ साथ अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है वाई प्राइम इक्वल टू 2 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, एक्स का मॉड कह लें, एब्सोल्यूट एक्स कह लें, इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2x, एक्स लेसर इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0। ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। ये बेसिकली आपके पास है पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज के टुकड़े किए हुए हैं, दो टोटे किए हुए हैं, इसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट की फॉर्म में होता है ना, जो एब्सोल्यूट की फॉर्म में होता है, एक दफा पॉजिटिव में होता है, एक दफा नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो ये पीस वाइज फंक्शन है। ये बहुत ही सिंपल सा शार्ट सा क्वेश्चन है, आपने इसको मुश्किल नहीं समझना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज हम पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे 0 हो रहा है, कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है। देखिए ये आपके पास माइनस का 2x और 2x,
ये कभी भी अनडिफाइन नहीं हो सकता। आप कोई भी पॉइंट पुट कर लें, यहाँ पे 0 पुट करें, -1 पुट करें, 2 पुट करें, जो भी पुट करें, अनडिफाइन कभी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप लोग, लेकिन ये 0 हो सकता है। कब 0 हो सकता है? जब आपके पास माइनस का 2x, इसको भी 0 के बराबर रख के चेक कर लें, 2x को भी आप लोग 0 के बराबर रख के चेक कर लें, तो यहाँ से भी आपके पास x की वैल्यू 0 ही आने वाली है, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आने वाली है? 0 ही आने वाली है। इट मीन्स कि ये 0 आपका क्या बन चुका है? क्रिटिकल पॉइंट बन चुका है। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप 0 पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह पे, तो फिर ये 0 बन जाएगा। अब आप इसको अगर ड्रा करते हैं रियल लाइन के ऊपर, ये जी रियल लाइन आपके पास, ये जी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, ये जी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेट्स सपोज कि ये जी आपके पास इसका क्रिटिकल पॉइंट जो कि 0 है। अब 0 से लेस, 0 से पीछे, यानी कि x लेस आर इक्वल टू 0, 0 या 0 से पीछे आप कोई भी पॉइंट लेके इसमें पुट करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसके सामने जो इनइक्वालिटी है वो ये वाली है, इसके सामने ये वाली है। x लेस आर इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे कोई भी पॉइंट। 0 से पीछे आप -1 ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। अगर मैं 0 ही पुट करता हूँ तो ये क्या सारा का सारा 0 हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर मैं -1 लेता हूँ तो फिर माइनस पॉजिटिव, फिर भी पॉजिटिव ही आंसर आने वाला। इट मीन्स कि जो भी आप लेंगे इससे पीछे आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है जी, जो मर्जी ले लें। इसके बाद 0 से आगे कोई भी पॉइंट, 0 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर 1 ले लें, 1 पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा, फिर भी आंसर पॉजिटिव में ही आने वाला है। इट मीन्स के यहाँ भी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पे भी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है? ये आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपके पास क्या एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे जब आपके पास फंक्शन सिर्फ इंक्रीज कर रहा हो या सिर्फ डिक्रीज कर रहा हो, तो वहां पे आपको इसके लोकल एक्सट्रीमा नहीं मिलते। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो लोकल एक्सट्रीमा, नो लोकल एक्सट्रीमा। ठीक है जी, ये चीज आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। अब सेकंड स्टेप आपके पास होता है, इसका सेकंड डेरिवेटिव आपने लेना होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा? वो होगा जी y डबल प्राइम इक्वल टू, इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा जो -2, इसका डेरिवेटिव होगा 2, इंटरवल बन जाएगा x लेस देन 0, x ग्रेटर देन। जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो आप लोग जो है वो इक्वालिटी खत्म कर देते हैं, x लेस देन 0 बन जाएगा, x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब यहाँ से चेक करें x लेस देन 0 के लिए, अगर मैं यहाँ पे रियल ड्रा करता हूँ जनरली तौर पर, नेगेटिव इन्फिनिटी ये है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी, x लेस देन 0, लेट्स सपोज ये 0 है, 0 से लेस के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव है, 0 से आगे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इट मीन्स के 0 से पहले क्या हो रहा है? कनकेव डाउन हो रहा है, 0 के बाद क्या हो रहा है? पॉजिटिव है, कनकेव अप हो रहा है। सिंपल आप लोग इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर, सिंपल शॉर्ट सा क्वेश्चन था। तो पहले हो रहा है कनकेव डाउन, ये लेट्स सपोज कि ये पॉइंट है, पहले आपके पास क्या हो रहा है जी? कनकेव डाउन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? फिर कनकेव अप हो रहा है। कुछ इस फॉर्म में इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी, इंक्रीज ही करता जा रहा है, देखिए इंक्रीज ही करता जा रहा है, कभी भी डिक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा। और ये देखें पहले आपके पास ये पॉइंट है, इससे पीछे कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव अप हो रहा है। ये कंप्लीट जब आपके पास इसका ग्राफ बन चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन 72 भी ऐसे ही हम लोग इसको करके चेक करते हैं। ये जी हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 72 में कहता है y प्राइम इक्वल टू -x स्क्वायर, x लेसर इक्वल टू 0, x स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 भी आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन है। तो पहले आप लोग लेंगे जी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, आप लोग इसको 0 के बराबर रख के चेक आउट कर सकते हैं। -x स्क्वायर इक्वल टू 0 और आपके पास है जी x स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से भी x की वैल्यू 0 ही आने वाली है, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आने वाली है? 0 ही आने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 0 ही इसका क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। ये जी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, ये जी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये जी लेट्स सपोज आपके पास 0 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 से पीछे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, -1 ले लें, इसमें पुट करें, 0 से पीछे -1, -1 पुट करेंगे तो आपके पास -1 का स्केयर जब पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साथ माइनस भी है, इसका आंसर आएगा नेगेटिव में। उसके बाद 0 से आगे 1 ले सकते हैं, 1 इसमें पुट करेंगे, 1 का स्केयर पॉजिटिव में रहना है, तो ये आपके पास आएगा पॉजिटिव में। इट मीन्स के डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा आपके पास? इसका लोकल मिनिमम इस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर लोकल मिनिमम है? लोकल मिनिमम है ये एट x इक्वल टू 0 के ऊपर। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है? इसका हमने लेना सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पे आ जाए, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? y डबल प्राइम इक्वल टू, ये हो जाएगा जी, इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस का 2x बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे बन जाएगा 2x, यहाँ पे इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, आ जाएगा x लेस देन 0, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 0।
अब यहाँ पे आप इसका चेक कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके लिए आप लोग -2x को भी 0 के बराबर रख के चेकआउट करेंगे, 2x को भी आप 0 के बराबर रख के चेकआउट करेंगे। यहाँ से आ जाएगा x = 0, यहाँ से भी आ जाएगा x = 0। इट मीन्स के 0 ही इसका क्या आ जाएगा आपके पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे लगा दें जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, ये 0, 0 से पीछे कोई भी पॉइंट ले लें, 0 से पीछे आप लोग कोई भी पॉइंट -1 ले लें, -1 0 से पीछे, x <0, 0 से पीछे, इसमें पुट करें, इसमें -1 पुट करेंगे, -1 पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। पॉजिटिव का मतलब है कि इनकेवापोर है। 0 के बाद 1 ले लें, 1 इसमें पुट करेंगे, वो भी पॉजिटिव में ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपके पास, इनकेवापोर है। अब सिंपल जो है वो आप लोग इस चीज़ को भी यूज करके इस चीज़ को भी समझ के आप इसका ग्राफ यहाँ पे बना सकते हैं। कनकेवाप क्यों जा रहा है, यहाँ पे इस ग्राफ की फॉर्म में इसको बना दे। यहाँ पे ये है जी आपके पास, सपोज आपके पास पॉइंट है कनकेवाप, ये है जी इसका कंप्लीट ग्राफ। ये इसका लोकल मिनिमम है x = 0 के ऊपर, ये पॉइंट x = 0 इसका लोकल मिनिमम है, ठीक है जी। और यही इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यही इसका लोकल मिनिमम है, ठीक है जी। यही इसका क्रिटिकल पॉइंट है, यही इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, 0 के बाद कनकेवापोर है यहाँ, ठीक है जी। ये है जी आपके पास इसका कंप्लीट ग्राफ। यहाँ पे देखें नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज करता जा रहा है, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज करता जा रहा है। इस फॉर्म में आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन चुका है। ये कंप्लीट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन की आपको स्टेप की समझ आए। लेक्चर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। कोई भी क्यूरी होती है आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल नोट्स लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।